नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ वेब और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ न्यूज आवर में मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर दिवस के अवसर पर इंजीनियरों को दी बधाई। एलजी मनोज सिन्हा ने विश्वेश्वरैया को किया याद। प्रधानमंत्री अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। 25 सितंबर को यूएन असेंबली में करेंगे वार्ता। और फारूक अब्दुल्ला हुए वजीर की अंतिम अरदास में शामिल, आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। और अब समाचार विस्तार से। प्रशंसित सिविल डिजाइनर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर्स दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर दिवस की पूर्व संध्या पर दुनिया भर की पूरी इंजीनियरिंग बिरादरी को बधाई दी। अपना अभिवादन भेजते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ग्रह को बेहतर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्होंने एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी उपलब्धियों को याद किया। इस बीच कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माता और आत्मनिर्भर भारत के डेवलपर्स के रूप में बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वे 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड ग्रुप लीडर्स के समिट में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा होगी। क्वाड लीडर्स की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में स्वतंत्र और समावेश हिंद प्रशांत, अफगानिस्तान संकट सहित दुनिया की समकालीन चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रधानमंत्रियों के साथ क्वाड लीडर्स का समिट में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलए टीएस वजीर की अंतिम अरदास पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और वजीर के मित्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा ने शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्वर्गीय वजीर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वजीर के अंतिम शांति के पाठ में भागीदारी देते हुए अब्दुल्ला ने परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बंधाया। गाड़ी में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास के दावे खोखले हैं और जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी पर सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल पहले हुए विकास को बीजेपी द्वारा आज नीलाम किया जा रहा है। इसकी आज़ादी से लेके आज तक कुर्बानियाँ दी हैं और जानते हैं, ग्राउंड से और ऊपर तक जानते हैं और समझते हैं कि देश का भारी नुकसान हुआ। और इन जन विरोधी नीतियों को हम जब आएंगे इनको ठीक करेंगे। जब तक हम जे सरकार में उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। गांव से लेके देश के पार्लियामेंट तक कांग्रेस पार्टी इस बातों को उठाती रहेगी और देश की युवाओं की, देश के किसानों की। जहां देश आज इंजीनियर दिवस मना रहा है, वहीं जम्मू के पीडीडी विभाग के इंजीनियर आज ही के दिन अपनी पुरानी मांगों को लेकर काली पट्टी लगा काला दिवस मनाते हुए धरने पर बैठे हैं। पावर एम्प्लॉय और इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू के प्रधान का कहना है कि 24 घंटे काम करने के बावजूद भी उनकी पुरानी मांगों को प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे इन इंजीनियर्स ने डेली वेजर्स की मांग को भी पूरा किए जाने की मांग रखते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया। एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए निकालती है कि चाहे किसी भी विद्यार्थी का बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसको वन टाइम एक्सेप्शन के साथ उसका इवैल्यूएट किया जाएगा रिजल्ट। तो उसी यूजीसी के गाइडलाइन के अंदर आने वाले, उसी यूजीसी के अंडर आने वाले क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेम नोटिफिकेशन विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं निकालती? क्या विद्यार्थियों के हक में केवल प्रदर्शन रह गया है कि विद्यार्थी प्रदर्शन करेगा तभी जाकर जम्मू के विद्यार्थियों का ये मसला हल होगा? और आज आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि जो गाइडलाइन सेम यूजीसी ने जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए निकाली है, वो सेम गाइडलाइन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए भी निकाली जाए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी सेवा के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू और कश्मीर
17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस तरह के सेवा और समर्पण का ये कार्यक्रम युवाओं में प्रधानमंत्री जैसी सेवा भाव जगाने की कोशिश करेगा। कार्यक्रम में मिशन यूथ और सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के कई लाभों की प्रदर्शनी भी चलाई जाएगी। आगे का जीवन चलाए ऐसी हमारी कल्पना है, जुड़े ऐसी हमारी आशा अपेक्षा है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रमुख विकास शर्मा जी रहेंगे और इसका सारा प्रबंध हमारे साथ कपिल चिप जी और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सारे करेंगे। जनता युवा मोर्चा ये 20 दिन पूर्णतया अभियान को समर्पित करता है और माननीय मोदी जी का जिस तरीके से पूरे विश्व में यश बढ़ा है उसे इसके रूप में समर्पित करता है। धन्यवाद। पहाड़ों पर बसे उच्च गांवों के दूर दराज के इलाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों जैसी चिकित्सा सुविधाओं से रहित हैं और इस तरह की बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की वहां अक्सर आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी के मद्देनजर आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर भारतीय सेना की कुपवाड़ा बटालियन ने मुहरी के दूर दराज के मोहल्ले में खैरियत पेट्रोलिंग की। 40 घरों में की गई ये पहल के प्राथमिक लाभार्थी बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रहे, जिन्हें बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान कर आवश्यक दवाएं प्रदान की गई। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ब्लॉक दिवस की कड़ी में आज जिला कठुआ के लखनपुर में ब्लॉक दिवस मनाया गया। लोगों ने सरकार और प्रशासन की भरसक सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के ब्लॉक दिवस गांव की बेहतरी के बहुत कारगर साबित होते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह हर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का जायजा लेने में भी आसानी होगी। कराने के लिए जैसे नेक्स्ट का ये फिर से ब्लॉक में ये मीटिंग होगी या ये प्रोग्राम होगा तो उसके माध्यम से फिर से उनको ये रिमाइंड बड़ा अच्छा कदम है जो हम कार्यक्रम हर ब्लॉक में हर पंचायत में क्योंकि एक्टिव हो जाए, लोगों को अभी फेसबुक के और आपके माध्यम से पता चलना चाहिए। और इसके बारे में और भी कहूँगा, स्कीम्स के बारे में बताना चाहिए, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की स्कीम्स जितनी भी आती है गवर्नमेंट की, उनके बारे में आप। उधमपुर के पंचैरी क्षेत्र में कैंथ गली से लेकर पंचैरी तक जा रही सड़क कई वर्षों से बदहाल थी, जिसे अब सुधारा जा रहा है, लेकिन इस पर लोगों का रोष व्यक्त हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में केंद्र मंत्री के दौरे से पहले ये सड़क सुधारी गई, जबकि इसके लिए लोग कई सालों से प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, परंतु आज तक जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। आज सरकार की नजरों में खुद को काबिल साबित करने के लिए जिला प्रशासन ये कदम उठा रहा है। डिपार्टमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए कि इसके लिए जो है करोड़ों रुपए जो है इस रोड पे खर्च हो रहे हैं और केंद्र सरकार ने दिए हुए हैं, तो ये प्रॉपर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो आज मीडिया के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि ये पीछे रोड का बहुत बुरा हाल है। हालांकि पीछे हम लोग गए थे, हमारे साथ जितने पीआरआई मेंबर थे, पीछे पुल का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बीच में जो रोड में जो गड्ढे हैं लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन रोडों की जो है कंडीशन ठीक की जाए। यही नहीं है कि जहां पर कोई वीआईपी आएगा तो तब इन रोडों को जो ठीक किया जाए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर। जिला बारामूला के युवाओं को नशा मुक्ति की ओर ले जाने और उनका प्रोत्साहन कर उन्हें खेल की दुनिया से जोड़ने के लिए इस प्रयास में आज उत्तरी कश्मीर के डीआईजी ने जिला बारामूला की छात्राओं को क्रिकेट किट वितरित की। मानव सहायता एनजीओ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में सुजीत कुमार सिंह ने बारामूला की लड़कियों और महिलाओं को नशा उन्मूलन में सहयोग देने की अपील करते हुए समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कौशल सीखने की भी अपील रखी। केंद्र सरकार और संविधान के आदेशों के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान और कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य माना गया है, लेकिन राजौरी में सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य ब्रांच की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, बल्कि केवल स्तंभ ही लगा हुआ है। द न्यूज नाउ संवाददाता बालकृष्ण और अनिल भारद्वाज द्वारा बनाई गई एक सवालिया रिपोर्ट के तुरंत बाद ही बिल्डिंग पर तिरंगा फहराया गया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से 3 दिवसीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कश्मीर और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों को, युवाओं, खिलाड़ियों को और बच्चों में ताइक्वांडो और अन्य खेलों के लिए जागरूकता
पैदा करेगा। इस प्रतियोगिता में कश्मीर के सभी जिलों के साथ साथ बाकी प्रदेशों के लोग भी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए श्रीनगर के मेयर ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल आयोजन जरूरी है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन भविष्य में भी इस तरह की और भी कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। और इंशाल्लाह ताला बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ऑल रोड्स इन द सिटी विल बी इन प्रिस्टीन गुड कंडीशन। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सवाल है, हमने 2 प्रोजेक्ट्स टेंडर आउट भी किए हैं, प्रपोज भी किए, उनकी फंड एलोकेशन भी की है। एक नई सेल बन रही है एक्चुअल में सेल 4, उससे काफ़ी फ़र्क होगी। इट विल हेल्प अस इन बेटर मैनेजमेंट एंड ऑर्डर कंट्रोल ऑफ द लैंडफिल साइट एंड बायो माइनिंग, जो वहाँ पे अभी तक जमा हुआ है सारा इतने सालों से, इतने टन्स मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट, उसकी मैनेजमेंट, एक्सट्रैक्शन, बायो। श्री चंद नवमी के शुभ अवसर पर साधु धर्म स्थान सुरक्षण समिति जम्मू कश्मीर, विक्रम संवत समिति के सभी संत महंत पदाधिकारी एकत्रित हुए और समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री महंत गणेश दास जी महाराज को श्रद्धांजलि भेंट की। इसके साथ पूर्व अध्यक्ष श्री महंत गणेश दास जी के ब्रह्मलीन होने पर अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया। चुनाव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष महंत सुभाष शाह जी की अध्यक्षता में किया गया है। सभी संत महंत समिति के पदाधिकारियों की सर्वसहमति से महंत चंद्र मुनि दास जी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कई बार असीं रजौरी गए, उत्थे बच्चे ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बच्चे ने उन्होंने पता नहीं कि साडा कुल देवता किहड़ा है, उन्होंने ये नहीं पता साडी कुल देवी किहड़ी है, उन्होंने ये नहीं पता साडा मुख्य ग्रंथ किहड़ा है। हर मज़हब के जिहड़े जितने भी हैं ने उन्होंने अपने मज़हब का पता, अपने धर्म का पता, अपने ग्रंथ का पता है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਸ਼ੋਦਾ ਜਾਂ ਦੇਵਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ हिंदू और ਸਾਨੂੰ अपनी संस्कृति का ज्ञान है। समाचारों के इस अंक में बस इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार। तब तक के लिए बिंदिया को दीजिए इजाजत। जय हिंद।